Good afternoon, 8th class. So, we are on chapter number 7 of history, civilizing the native and educating the nation. In this chapter, we have already gone through few important aspects related to education in India and what are the changes basically which were brought by the Britishers, and before bringing in the changes, what were their thought process about India's you can say literature and India's ancient work. सो इनिशियली वी स्टार्टेड विद कि जो ओरिएंटलिस्ट थे यानी कुछ लोग ये बोल रहे थे कि इंडिया को इंडिया की लैंग्वेज में ही पढ़ाना चाहिए और इंडिया का लिटरेचर ही अगर हम पढ़ाएंगे तो क्या होगा, इंडियंस विल समहाउ डेवलप अ काइंड ऑफ गुड फीलिंग फॉर द ब्रिटिशर्स. बट देन एक दूसरा सेक्शन आया जिन्होंने बोला नहीं, ये जो इंडिया का लिटरेचर है और जो ईस्ट का वर्क है इट इज फुल ऑफ इलॉजिकल थिंग्स एंड यू कैन से एकदम साइंटिफिक नहीं है, तो हम चाहते हैं हम इंग्लिश में पढ़ाएं ताकि इंडियंस जो हैं वो भी डेवलप हो एंड समवेयर उनको हम जो सिविलाइजिंग मिशन लेके आए हैं वो भी हमारा अकम्प्लिश तभी होगा जब हम उनको इंग्लिश में पढ़ाएंगे और वेस्टर्न साइंस की एजुकेशन पढ़ाएंगे. उसके बाद उन्होंने यही इम्पोर्टेंट बात बोली कि ज़रूरी है इंडियंस को इंग्लिश में पढ़ाना बिकॉज वो समवेयर अंदर से उनमें टेस्ट डेवलप हो जाएगा इसका ब्रिटिशर्स जैसा, यूरोपियन जैसा, तो यूरोपियन गुड्स वगैरह जो है उसको भी वो परचेज करेंगे. एंड दे ऑल्सो थॉट कि एनीवेज वॉट एवर इट इज़ द इंडियन एजुकेशन, इंडियन लिटरेचर इज नॉट वर्थ टीचिंग एंड समवेयर दे सेड कि हमें और टाइम और मनी वेस्ट नहीं करना चाहिए इंडियंस को ये वाला लिटरेचर पढ़ाने के लिए. इससे बेटर है हम इनको इंग्लिश पढ़ाएं, हम इनको नई जो साइंटिफिक डिस्कवरीज हुई है वेस्ट में वो पढ़ाएं सो दैट दे डेवलप एंड आवर सिविलाइजिंग मिशन इज ऑल्सो फुलफिल्ड एंड वी क्रिएट इंडियंस एज पीपल हु आर समवेयर वांटिंग टू बाय द ब्रिटिश मेड गुड्स बिकॉज वो टेस्ट वैसा डेवलप हो जाएगा, थोड़े ब्रिटिशर्स जैसे सोचने लग जाएंगे, उनके अंदर काम करेंगे तो ऑब्वियसली वो उनके बनाए हुए प्रोडक्ट को खरीदेंगे. ठीक है, तो फाइनली उन्होंने ये डिसाइड कर लिया था. तो अब जब ये डिसाइड कर लिया तो हमें ये भी समझना ज़रूरी है कि जो लोकल स्कूल्स हैं अब उनका क्या होगा. तो लोकल स्कूल्स का होगा क्या, उससे पहले लेट अस अंडरस्टैंड कि लोकल स्कूल्स पहले चलते कैसे थे. ठीक है, तो सबसे पहले हम जनरली क्या हम सोच सकते हैं कि बेसिकली ब्रिटिश आने से पहले जो इंडियन किड्स थे, जो बच्चे थे, उनको कैसे पढ़ाया जाता था, क्या वो स्कूल जाते थे या नहीं जाते थे, कैसे स्कूल होते थे, कैसी पढ़ाई होती थी, बुक्स कैसी होती थी अगर होती थी तो, क्या टाइम टेबल फॉलो होता था या टीचर कैसे होते थे. ऑल दीज थिंग्स आर समथिंग दैट वी विल कम टू नो नाउ. अब क्या हुआ कि दिस इज द टॉपिक रिपोर्ट ऑफ विलियम एडम. 1830s में क्या हुआ, जो विलियम एडम थे जो कि एक स्कॉटिश मिशनरी थे, उन्होंने बंगाल और बिहार को पूरी तरीके से टूर किया, उसमें घूमे क्योंकि उनको ईस्ट इंडिया कंपनी ने बोला था कि आपको एक रिपोर्ट बना के देनी है हमें कि जो एजुकेशन सिस्टम है वर्नैक्युलर स्कूल में, लोकल स्कूल में, वो किस हिसाब से प्रोग्रेस कर रहा है इंडिया में. तो एडम ने एक बहुत इंटरेस्टिंग रिपोर्ट तैयार की अबाउट इंडियन वर्नैक्युलर एजुकेशन सिस्टम इन बंगाल एंड बिहार. नाउ व्हाट वाज दैट, he found out that there were over 1 lakh schools. ठीक है, और schools को उस टाइम पे क्या बोलते थे, पाठशाला. ठीक है, so Adam found that there were over 1 lakh pathshalas in Bengal and Bihar, and these were small institutions with no more than 20 students each. यानी कि लगभग 1 लाख पाठशाला थी बंगाल और बिहार में, स्मॉल इंस्टीट्यूशंस थी जिसमें ऑन एन एवरेज कैसे बच्चे, मतलब कितने बच्चे होते थे, ऑन एन एवरेज होते थे अराउंड 20 students. Okay, now after that what happened, so obviously total number of children taught in these Pathshala were over 20 lakh. Obviously 20 students on an average and 1 lakh Pathshalas, so over 20 lakh students were being taught in these Pathshalas. ये जो इंस्टीट्यूशन है इनको सेटअप कौन करता था, वेल्दी पीपल या फिर लोकल कम्युनिटी जो है वो मिलके सेटअप करती थी. एंड
At that time they were basically started by a teacher or guru. तो बहुत बार कभी कभी ऐसा भी होता था कि कुछ जो टीचर या जो गुरु हैं वो ही ऐसे पाठशाला को स्टार्ट करते थे। अब जो सिस्टम ऑफ एजुकेशन था वो बहुत फ्लेक्सिबल था, ठीक है, मतलब बहुत रिजिड या एकदम टोटल कंप्लीट ऐसे सर्टेन कुछ उस पर फॉलो नहीं होता था, रूल्स एंड रेगुलेशंस ऐसे रिजिड नहीं थे, फ्लेक्सिबल थे। Okay, what do we mean by this? Let us have a look at that. The system of education was flexible. Few things that you associate with schools today were present in the pathshalas at that time. कुछ ऐसी चीजें थी, एक्चुअली में बहुत कम ऐसी चीजें थी जो आज के स्कूल जैसे होते हैं वैसी थी पाठशाला में, यानी बहुत कम सिमिलैरिटी हम देख सकते हैं बिटवीन टुडेज प्रेजेंट स्कूल्स एंड द पाठशालास एट दैट टाइम। सबसे पहला डिफरेंस क्या था कि कोई फिक्स्ड फीस नहीं थी, ठीक है। सेकंड क्या था कि कोई भी प्रिंटेड बुक्स नहीं थी, ना तो कोई सेपरेट स्कूल बिल्डिंग थी, ना बेंचेस थी, नीदर वर देयर चेयर्स। ब्लैक बोर्ड्स नहीं थे, कोई सेपरेट क्लासेस नहीं थी, कोई रजिस्टर्स जैसे अटेंडेंस रजिस्टर जैसे नहीं थे, नो रोल कॉल रजिस्टर्स, नो एनुअल एग्जामिनेशंस एंड नो टाइम टेबल। सो यू कैन अंडरस्टैंड कि जो स्कूल सिस्टम था बहुत फ्लेक्सिबल था। फिक्स फीस नहीं थी, हम देखेंगे फीस जनरली होती थी ऑन द इनकम ऑफ द फैमिली। जो अमीर होते थे वो ज़्यादा फीस देते थे, जो गरीब होते थे वो कम फीस दे देते थे, ठीक है। स्कूल बिल्डिंग्स अलग से कोई सेपरेट नहीं थी, कोई बेंचेस नहीं होती थी, कोई चेयर्स नहीं होती थी, देयर वर नो ब्लैक बोर्ड्स, नो सिस्टम ऑफ सेपरेट क्लासेस, नो एनुअल एग्जामिनेशंस, no regular timetable and no registers etc for the call etc। तो यानी बहुत कुछ अलग था। कुछ जगह पे क्या थी, जो क्लासेस है वो इवन कहाँ पे कर देते थे, बहुत बड़ा बैनियन ट्री होता था उसके नीचे, इन अदर प्लेसेस इन द कॉर्नर ऑफ अ विलेज, शॉप और टेम्पल और एट गुरुज होम, ठीक है। तो यानी कभी कभी तो बैनियन ट्री के नीचे ही क्लास लग जाती थी, कभी विलेज के किसी कॉर्नर पे लग जाती, किसी कॉर्नर शॉप पे लग जाती थी, या फिर कभी किसी टेम्पल के बाहर होती थी, या कभी कभी जो गुरु होते थे वो अपने घर पे भी ऐसे बच्चों को बुला के पढ़ा लेते थे, ठीक है। फीस एज आई सेड डिपेंडेड ऑन इनकम ऑफ द पेरेंट्स। जो रिच होते थे वो क्या करते थे, ज्यादा पैसे देते थे एज कंपेयर टू द पुअर। टीचिंग जो है वो ओरल थी, रिटन नहीं थी, यानी कि जो टीचर है वो बोलते थे और बच्चे जो है वो सुनते थे, और गुरु टोटली डिसाइड करते थे कि क्या पढ़ाना है, ठीक है। इट वाज नॉट प्री फिक्स, ऐसे नहीं है कि रूल सर्टेन रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग ही पढ़ाना है। दे वर एक्चुअली टोटली फ्री एंड द गुरु डिसाइडेड कि वो क्या पढ़ाना चाहते हैं इन अकॉर्डेंस टू द नीड्स ऑफ द स्टूडेंट्स, यानी बच्चों की उस समय क्या मतलब रिक्वायरमेंट है, क्या उनको पढ़ाना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग वो डिसाइड करके खुद ही पढ़ाते थे। स्टूडेंट्स को सेपरेट नहीं किया जाता था अलग अलग क्लासेस में, सारे के सारे साथ बैठते थे एक ही जगह पे। गुरु सबसे बात करते थे, अलग अलग इंटरैक्ट करते थे, कभी ग्रुप्स में करते थे, तो गुरु इंटरैक्टेड सेपरेटली विद ग्रुप्स ऑफ चिल्ड्रेन विद डिफरेंट लेवल ऑफ लर्निंग। यानी हमें पता है लेवल ऑफ लर्निंग सबका अलग होता है, किसी का बहुत अच्छा होता है, किसी का इतना अच्छा नहीं होता। सो वो अलग अलग ग्रुप्स में अलग अलग बच्चों से जाके खुद इंटरैक्ट करते थे ताकि वो उनके हिसाब से जो है आगे पढ़ा सकें उन बच्चों को, जो उनको पढ़ाना चाहिए उसके अकॉर्डिंग। ओके, एडम ने ये भी डिस्कवर किया दैट दिस फ्लेक्सिबल सिस्टम वाज सूटेड टू द लोकल नीड्स। एडम ने बोला कि ये जो फ्लेक्सिबल सिस्टम है ये एक्चुअली में लोकल नीड्स को सूट करता है, उनकी जो ज़रूरतें होती है ना उधर के जो लोकल लोग हैं उनके हिसाब से इसको फ्लेक्सिबल बना रखा है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जैसे कुछ जो फैमिलीज हैं पेजेंट या फार्मर्स वगैरह हैं, तो उनको अपने बच्चों की हेल्प चाहिए होती है एट द टाइम ऑफ हार्वेस्ट, तो वो लोग क्या करते थे, हार्वेस्ट टाइम पे क्लासेस नहीं रखते थे। सो क्लासेस वर नॉट हेल्ड ड्यूरिंग द हार्वेस्ट टाइम बिकॉज द रूरल चिल्ड्रन ऑफन वर्क इन द फील्ड्स विद देयर पेरेंट्स। फिर पाठशाला जो है वापस से स्टार्ट हो जाती थी। कब स्टार्ट होती थी वापस से,
आफ्टर द हार्वेस्ट सीजन। बेसिकली जब क्रॉप्स को कट कर लिया गया, स्टोर कर दिया गया, फिर शुरू होती थी, ताकि वो जो बच्चे हैं जो पेजेंट फैमिलीज के हैं, जो अगर कंटिन्यूअस उसी टाइम भी स्कूल चलती रहती तो ऑब्वियसली वो लोग क्या है, वो अटेंड ही नहीं कर पाते। क्या अटेंड नहीं कर पाते वो लोग? जो क्लासेस हैं। तो उनके हिसाब से क्या कर दिया इन्होंने, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल बना लिया अपनी जो मतलब पाठशाला का टाइम पीरियड है और उसको किस टाइम पे छुट्टी देनी है। अदरवाइज ऑब्वियसली ये जो पेजेंट फैमिलीज के बच्चे हैं, इनकी उस टाइम की पढ़ाई मिस हो जाती। ठीक है। Now, this is a picture that is given in your book. You can see it on the screen as well. This is a village in Pathshala, and this is a painting by a Dutch painter. ठीक है, जो सॉल्वन है। नाउ ही केम टू इंडिया इन द लेट 18th सेंचुरी। तो इन्होंने कोशिश की थी अपनी पेंटिंग्स के थ्रू डिपिक्ट करने की एवरीडे लाइफ ऑफ द पीपल। तो ही सॉ कि बच्चों को ऐसे पढ़ाते थे, गुरु गुरु होते थे और वो बच्चों को बेसिकली ऐसे फिक्स कोई स्कूल या ऐसे नहीं था, उस पाठशाला में उनको पढ़ाते थे अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स। दे यूज्ड टू सिट डाउन, देयर वर नो चेयर और समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, नो ब्लैक बोर्ड्स एक्सेट्रा। तो उस पे जो पढ़ाते थे उससे रिलेटेड ये पेंटिंग बनाई है, टू मेक अस अंडरस्टैंड कि कैसे without before coming of the Britishers and their education system, how were the Indian kids taught. Okay, so this is about the local schools, and now we will see कि इन local schools का होगा क्या आफ्टर कमिंग ऑफ द न्यू काइंड ऑफ स्कूल। तो नई रूटीन्स होंगे, नए रूल्स होंगे, एंड देन वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि क्या चेंजेस आएंगे और कैसे कुछ लोग इसके अगेंस्ट हैं या कुछ इसके सपोर्ट में है। दैट इज व्हाट वी विल बी डूइंग इन आवर नेक्स्ट टॉपिक। ओके, so if you have any doubt relating to the topic that we have covered, come back with your problems and we'll solve the problem. Okay, so this is it for today's class. Now we'll meet in the next class.